और भाई लोग, क्या हालचाल? नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज या फिर इंस्टाग्राम पे दूसरों की गॉट सिलेक्टेड फॉर समर इंटर्नशिप एट गूगल वाली स्टोरी देख के डिप्रेशन में जा रहे हो? यार मेरे को एक बात बताओ। जब तुम सेकेंड ईयर में जाते हो तो तुम्हारे ऊपर एक भूत सा सवार हो जाता है और उस भूत का नाम है इंटर्नशिप। और सबसे मुश्किल क्या है? रिसर्च इंटर्नशिप। लोग कहते हैं गो फॉर रिसर्च, सीवी स्ट्रांग होगा, एमएस पीएचडी में हेल्प मिलेंगी, लेकिन जब ढूंढने जाते हो तो लगता है गूगल पे नहीं, नासा के सीक्रेट सर्वर में इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो। कहाँ मिलेंगी अपॉर्चुनिटी? किस प्रोफेसर को मेल करूँ? क्या लिखूँ? नो इश्यूज, आई एम हियर। अब सबसे पहले हमको यार समर इंटर्नशिप करनी क्यों है? समर इंटर्नशिप तो चाहिए, पर हमको पहले सबसे पहले समर इंटर्नशिप करनी क्यों है? एक, फंडिंग, वेरी गुड स्टाइपेंड। सेकेंड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। थर्ड, नेटवर्किंग। फोर्थ, पाथवे टू एमएस और फर्दर स्टडीज। एंड फिफ्थ, करियर वैल्यू। अब यार कॉर्पोरेट इंटर्नशिप मिलना तो बहुत मुश्किल है। सब कोई रिसेशन का मुखौटा पहन के तुमको रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो तुमको तुम्हारे करियर वैल्यू, तुम्हारे रिज्यूम को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो है रिसर्च इंटर्नशिप। लोग सोचते हैं रिसर्च, अरे भाई मैं कोई आइंस्टाइन थोड़ी नहीं हूँ, मुझसे लैब कोट पहन के टेस्ट ट्यूब नहीं हिलाया जाएगा। अब भाई सुनो, रिसर्च इंटर्नशिप का मतलब सिर्फ केमिकल्स मिक्स करना नहीं है। इसका मतलब आईआईटीज, एनआईटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके फ्री का एसी खाना। मेरा मतलब नेटवर्किंग करना, प्रोफेसर के साथ काम करना, उनके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स जीपीयूस पे काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने रिज्यूम को चमकाना। देखो दोस्तों, इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं, बाकी के फील्ड्स को भी इंटर्नशिप्स का अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। आधे लोग बोलेंगे भैया मेरा तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ जेई के टाइम, अब क्या फायदा आईआईटी में इंटर्नशिप करने का? अरे मेरे देवताओं, यही तो मौका है। जेई में नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंटर्नशिप करके वहां का टैग ले लो। ईगो सेटिस्फाई करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा तुमको। देखो दोस्तों, इसमें सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, आपको डिफरेंट डोमेन्स में आप कर सकते हो। एआई के डोमेन्स हो गए। अब क्या स्ट्रेटेजी, अब मैं आपको ऐसे प्रोग्राम्स बताऊंगा जिसका नाम सुन के प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं, जैसे कि माइटेक्स जीआरआई, ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप, जो कैनेडियन का एक बहुत प्रोमिनियंट बॉडी है, माइटेक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। डेड वाइस का राइस प्रोग्राम है। बाद में एनटीयू इंडिया कनेक्ट, जो सिंगापुर का एनटीयू कॉलेज ऑर्गेनाइज करता है। कैलटेक्स सर्फ और यूसी बर्कली बीएसपी प्रोग्राम। बाद में एसएन बो स्कॉलर प्रोग्राम और केआईएसटी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। बाद में अपने घर की इंटर्नशिप्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आईएससी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम हो गया, आईआईटी बॉम्बे समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, बाद में आईआईटी मद्रास समर फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें कंपटीशन बहुत ब्रूटल रहती है। बाद में JNCR बैंगलोर, ये भी प्योर साइंस और हार्डकोर रिसर्च प्रॉपर इंटर्नशिप होती है इनकी। बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च मुंबई, ये भी एक थियोरेटिकल और फिजिक्स मैथ्स की एक प्रॉपर ज्ञानी स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप रहती है ये। अब ऐसा है कि रिसर्च इंटर्नशिप का हसल ऐसा है कि सीजीपीए का बोझ और प्रोफेसर को घूस देने का नया तरीका, ये मैं तुमको बताऊंगा कैसे करना है। यार लाइफ में सबसे बड़ा ट्रॉमा कब होता है? जब सेकेंड ईयर में तुम आते ही तुम्हारे सीनियर तुम्हारे तरफ ऐसे देखते हैं कि कोई तुम एंडेंजर्ड स्पीसी हो, और फिर वो सवाल पूछते हैं भाई समर इंटर्नशिप में क्या कर रहे हो? और सबसे पहला डर है तुम्हारा सीजीपीए 9 के नीचे है, तो तुम ऑलरेडी अनटचेबल हो। तुम्हारा प्रोफाइल प्रोफेसर की इनबॉक्स में ऐसे ही पड़ी रहती है जैसे वो स्पैम फोल्डर का परमानेंट रेसिडेंट हो। अब हम लोग सीजीपीए को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो हमारी कुंडली का सबसे बड़ा दोष हो। सर सीजीपीए कम है लेकिन पैशन बहुत है। प्रोफेसर क्या बोलेगा? पैशन से मेरे रिसर्च पेपर में क्या लिखा जाएगा बेटा? अब रिसर्च इंटर्नशिप का 90% जो गेम है वो कोल्ड ईमेलिंग पे है। ये वो ऐसा कला है जिसमें तुम एक इंसान को मेल करते हो और जिसे तुम जानते तक नहीं हो, और उस रिक्वेस्ट करते हो कि वो तुम्हारी लाइफ के 3 महीने बर्बाद करने में तुम्हारी हेल्प करे। ये रिसर्च इंटर्नशिप के नाम पे है ऑफकोर्स। अब सब्जेक्ट लाइन तुम अगर ऐसा लिखोगे कि इंटर्नशिप रिक्वेस्ट, तो वो सीधा ट्रैश में चले जाएगा प्रोफेसर के मेल बॉक्स के। अगर तुम ऐसा लिखते हो अर्जेंट, योर रिसर्च पेपर ऑन क्वांटम ग्रेविटी नीड्स माई हेल्प, तो प्रोफेसर एक बार तो खोलेगा। अब बॉडी में तुमको प्रोफेसर का रिसर्च पेपर का नाम लेना ही पड़ता है, और वो भी ऐसे कि जैसे तुम वो पेपर 10 बार पढ़ लो। सच्चाई में तुम्हें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है और वो भी चैट जीपीटी से समराइज करा है। और फिर आता है अटैचमेंट, तुम्हारा सीवी। द सीवी जो तुमने लिखा है, प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस, पाइथन बेसिक्स, डेटा एनालिसिस, लिखकर तुम ऐसा समझते हो बिल गेट्स के सक्सेसर बना गए हो। अब वो एसओपी नहीं है, वो तुम्हारा सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल है। तुमने लिखा है कि इंटर्नशिप नहीं मिली, वो तुम्हारा करियर अधूरा रह जाएगा और तुम्हारा रिसर्च की प्यास कभी नहीं बुझेगी।
अब LOR को चेस कैसे करना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का शिखर कैसे पार करना है, वो मैं तुमको सिखाता हूँ। अगर तुम्हारे एप्लीकेशन में LOR नहीं है, तो तुम्हारी प्रोफाइल एक अधूरा ख्वाब है। LOR लेना और प्रोफेसर से भिक्षा मांगने के जैसा है, समझ रहे हो? आईआईटी या कोई भी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप सोच रहे होंगे यार रिसर्च इंटर्नशिप कैसे मिलेंगी, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं आपको फुल रोड मैप दूंगा, प्रोफेसर को कैसे पटाना, रिज्यूम कैसे बनाना, ईमेल कैसे लिखना और एलओआर कैसे बनाना, सब कुछ। रिसर्च इंटर्नशिप में आखिर होता क्या है? तो किसी प्रोफेसर के अंडर काम करना होता है, कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, पेपर पढ़ते हो जो समझता नहीं है कोड लिखते हो जो रन नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट्स करते हो जो फेल होते हैं, और एंड में अगर आप लकी हो तो आपको पेपर पब्लिश होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे यूएस जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लैंड ऑफ वीज़ा रिजेक्शन एंड लैंड ऑफ अमेजिंग रिसर्च इंटर्नशिप्स। तो सबसे पहले कैलटेक सर्व समर अंडरग्रेड रिसर्चशिप फेलो, जो कि कैलटेक में रिसर्च करने का मौका है, 10 वीक्स का रहता है। $6500 आपको स्टाइपेंड रहता है और सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स प्रेफर्ड रहते हैं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप प्रोफेसर को ढूंढ सकते हो, कोल्ड मेलिंग कर सकते हो, उनको ईमेल्स लिख सकते हो, आपका रिसर्च वर्क बता सकते हो, और उस पे ऐसे आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। बाद में है यूसीएलए सीएसटी क्रॉस डिसिप्लिनरी स्कॉलर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका ड्यूरेशन रहता है 8 to 10 वीक्स, और स्टाइपेंड यस और हाउसिंग भी प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी है, पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम है, जो डिफरेंट पार्टनर कॉलेज है वो इसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। डेडलाइन है अराउंड यूजुअली फरवरी में रहता है, तो आप समर में इंटर्नशिप कर सकते हो। बाद में स्टैनफोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट प्रीमियम कॉलेज इन द ग्लोब, स्टैनफोर्ड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम। ये मल्टीपल प्रोग्राम अवेलेबल है, कंपटीशन तो हो, बट ट्राई करो, क्या पता लग जाए। ट्राई फॉर कोल्ड मेलिंग। एंड CMU कार्ले मेलन रिसर्च प्रोग्राम है, ये फेमस फॉर CS और रोबोटिक्स। इसका खुद का एक वेबसाइट है, अगर आप रिसर्च करोगे CMU रिसर्च इंटर्नशिप इन रोबोटिक्स, तो आपको काफ़ी ये इनका प्रोग्राम इनके फेमस है CMU के, और इनका रिसर्च एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम रहता है खुद का, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बाद में यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्सास ऑस्टिन, ये मल्टीपल गुड स्टेम इंटर्नशिप है, ये CMU की आप कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन ओपन है जनवरी 21 तक, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बहुत प्रॉपर रोबोटिक्स में मशीन लर्निंग और AI वगैरह में भी इसमें काफ़ी स्कोप है ये इंटर्नशिप में CMU में। बाद में है जर्मनी के प्रोग्राम्स। जर्मनी के प्रोग्राम्स यार ऐसे है कि जहाँ सारे इंजीनियरिंग की इज्जत है, रियल इज्जत। वहाँ की BR फेमस है और रिसर्च वर्ल्ड क्लास है। वहाँ पे सबसे फेमस है, और जो इंडियन कॉलेजेस से उनका जो टाई अप है वो है डेड वाइस। तो ये सबसे फेमस जर्मन प्रोग्राम है, इसका ड्यूरेशन है 8 to 12 वीक्स और स्टाइपेंड है 861 जर्मन पाउंड्स पर मंथ। और एलिजिबिलिटी है इसकी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स टू मास्टर स्टूडेंट्स। इसका गुड इसमें क्या है, CGPA आपको 9+ होना, और आपका रिसर्च इंटरेस्ट प्रोफेसर के साथ मैच होना। डेडलाइन है अराउंड नवंबर में रहता है, पर आप कर सकते हो ट्राई, ऑफलाइन भी कोल्ड मेलिंग के थ्रू आप ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन टफ है बट वर्थ इट है। डेड वाइज का पर्सनल में अगर एडवाइस दूँ तो LOR बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रिसर्च प्रपोजल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और जर्मन प्रोफेसर से पहले कांटेक्ट करो। नॉट मैंडेटरी बट इट हेल्प्स। बाद में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट लैब। मैक्स प्लैंक का ऐसा है कि इसका स्टाइपेंड तो गुड रहता है, पर जर्मन की टॉप यूनिवर्सिटी है मैक्स प्लैंक, और आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, ईमेल करो, कोल्ड मेलिंग। बाद में है HPI इंस्टीट्यूट का रिसर्च स्कूल, और DLR, इसके भी प्रोग्राम्स रहते हैं, ये आप कोल्ड मेलिंग के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बाद में हेल्महोल्ट्ज़ एसोसिएशन प्रोग्राम, ये भी फेमस है, जो मल्टीपल रिसर्च सेंटर अक्रॉस जर्मनी में। सिर्फ आपको कोल्ड मेलिंग करना है, और प्रॉपर रिसर्च का जो टॉपिक है वो आपका मैच होना चाहिए प्रोफेसर के काम से। फर्नोफर इंस्टीट्यूट्स का है। तो इसमें क्या है, जर्मन में जाने का काम मतलब ऐसा है कि प्रोफेसर को ड्यूड मत बोलना, वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर मल्टीपल डॉक्टर टाइटल्स होते हैं, तो प्रॉपरली आप अप्लाई करना, और जो LOR है वो आप प्रॉपर इसके लिए रेडी करना। अब कनाडा का तो फेमस प्रोग्राम है ही, माइटेक्स है, जो कि सबसे उनका प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। उसका एप्लीकेशन क्लोज है, पर बाकी के 3 का अभी भी है, NRC और NSERC, इसके प्रोग्राम से जो गोल्ड मिलिंग के थ्रू आपको मिल सकते हैं। बाद में खुद के वाटरलू है, बाद में
यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, इनके खुद के भी प्रोग्राम्स रहते हैं जो आप कोल्ड मेलिंग से कर सकते हो। मेन इंटर्नशिप में पूरा गेम जो रहता है वो कोल्ड मेलिंग का रहता है। कोल्ड मेलिंग इन द सेंस आपको 500 to 1000 ईमेल्स मिनिमम तो भी आपको करने होंगे टू ग्रैब अ गुड रिसर्च इंटर्नशिप और इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप, और ये पॉसिबल है, मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं। बाद में स्विट्ज़रलैंड का सबसे बेस्ट जगह है जहाँ की चॉकलेट मीठी है, वॉचेस एक्सपेंसिव है और रिसर्च इनसेन लेवल का है। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस है ईटीएच ज्यूरिक समर रिसर्च फेलोशिप, इनके 2 प्रोग्राम होते हैं और यह ड्रीम इंटर्नशिप है, ड्यूरेशन 8 to 12 वीक्स है, स्टाइपेंड अराउंड 1800 स्विस फ्रांस करेंसी पर मंथ और एलिजिबिलिटी है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। फील्ड इज कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस एक्सेट्रा और डेडलाइन दिसंबर में, तो इसको जल्दी अप्लाई करना। एक्सेप्टेंस रेट लो है बट ट्राई कर सकते हैं। ईपीएफएल मोस्ट फेमस इंटर्नशिप है, 2 to 3 मंथ्स है और इसका भी स्टाइपेंड 1500 to 2000 पर मंथ पाउंड है और एलिजिबिलिटी टू सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट है और मेजर इसका डेटा साइंस और रोबोटिक्स में है। बाद में सन ओपन लैब इंटर्नशिप, ये लार्ज स्केल फिजिक्स और उसमें आपको अगर कुछ एआई इंटीग्रेट करना है तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल फिजिक्स का समझ लो, प्रैक्टिकल फिजिक्स यहाँ पे बेस्ट, इधर का बेस्ट लेवल का है, मतलब गॉड लेवल है। ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है और एलिजिबिलिटी देखें तो बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस जो है लाइफ चेंजिंग है सन का। यहाँ से ही डब्ल्यू टीम बर्नर-ली ने लॉन्च किया था सन। यहाँ से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बाहर आए हैं, जैसे सैफ हो गया जो कि ओपन सोर्स बकेट डेटाबेस है, बहुत फेमस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। तो ये मतलब ये नेक्स्ट लेवल गॉड लेवल इंस्टीट्यूट है सन। बाद में सन का खुद का समर स्टूडेंट प्रोग्राम है जिसका 8 to 13 वीक्स का ड्यूरेशन है और 90 डे का ट्रैवल, सब कुछ स्पॉन्सर्ड रहता है थर्ड ईयर एंड अबाउ, और फील्ड रहता है फिजिक्स इंजीनियरिंग। अब इमेजिन करो आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि हम सन जा रहे हैं यूनिवर्स का सीक्रेट पता करने, और पेरेंट्स पूछ रहे भाई बेटा नौकरी कब लगेंगी। इसमें आपके नो डाउट सीजीपीए बेस्ट होना, बट यू कैन ट्राई कोल्ड मेलिंग से कर सकते हो। बाद में फ्रांस के जो प्रोग्राम है वो इंडियन से कोलैबोरेट करके बनाए हुए हैं, मतलब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन में है। बाद में INRIA इंटर्नशिप है जो कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट है। ड्यूरेशन इसका 3 to 6 मंथ रहता है, स्टाइपेंड वेरी गुड, फील्ड CS ML AI रोबोटिक्स। बाद में जो चरपक है ये IITs के लिए बहुत फेमस है, IIT स्टूडेंट्स के लिए इंडो फ्रेंच पाथवे है स्टाइपेंड्स और लिविंग सपोर्ट का। ये स्पेशल प्रोग्राम बना है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, इसका मास्टर स्टूडेंट्स और बैचलर ओनली फॉर IITians, उसका डेडलाइन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बाद में इकोलो पॉलीटेक्निक रिसर्च इंटर्नशिप जो प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज है फ्रांस का, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसका 3 to 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है, स्टाइपेंड अवेलेबल है। बाद में CNRS नेशनल सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च, ये मल्टीपल लैब अक्रॉस फ्रांस है, इसको आपको कोल्ड मेलिंग से आपको इसकी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। बाद में जापान जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है रिसर्च में, वहाँ पे एनिमे का देश है, सुशी का देश है और रिसर्च में टॉप का देश है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम एक इनका बहुत फेमस है, इसका ड्यूरेशन है 6 to 8 मंथ्स और स्टाइपेंड कवरेज अकोमोडेशन दोनों है। फ्रेशर्स अंडरग्रेड्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इनके साइंस और इंजीनियरिंग में रहता है और इसका डेडलाइन यूजुअली फरवरी में रहता है, तो आप अभी कर सकते हो। और इसमें कैसा रहता है, रोलिंग एप्लीकेशन होता है, मतलब इंटर्नशिप जैसी उसकी एप्लीकेशन फॉर्म आया बाहर तो जो सबसे पहले उसमें अप्लाई करता है उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। रोलिंग एप्लीकेशन रहता है, इसलिए जल्द से जल्द सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई करना ना भूलें। बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल साइंस जो मटेरियल केमिकल बायोमेडिकल बायोमोलिक्यूल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो उनके लिए बेस्ट इंटर्नशिप है। इसका ड्यूरेशन है 2 to 6 मंथ और स्टाइपेंड है और अकोमोडेशन भी प्रोवाइडेड है। बाद में राइकन समर इंटर्नशिप प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट जापानीज इंस्टीट्यूट रिसर्च इंटर्नशिप जो प्रोवाइड करते हैं, ड्यूरेशन है 2 मंथ्स का और स्टाइपेंड तो है ही, खैर जापानीज यूनिवर्सिटी है। फील्ड फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाद में ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका स्पेशल प्रोग्राम है इनका, जो कि ब्यूटीफुल लोकेशन ओकिनावा में है। ड्यूरेशन 8 to 10 वीक्स का है, स्टाइपेंड कवर है और वेरी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, मतलब आपको जापानीज ज़्यादा वहाँ पे नहीं भी थोड़ा नहीं आई, इंग्लिश में सब कम्युनिकेशन रिसर्च होते हैं, तो बेस्ट है।
बाद में रिसर्च आप वेरियस ओकिनावा का खुद का भी प्रोग्राम है और आप ऑफलाइन भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, जैसे कोल्ड मेलिंग टू प्रोफेसर्स। और बाकी रिसर्च आप अगर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहे तो ये यूनिवर्सिटीज़ है, एक ओसाका यूनिवर्सिटी, क्योटो, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नायोगो और टोहोकू यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब जापान जाने की एक बात ध्यान रखना, सुबह 6 बजे तक पहुंचना नॉर्मल है वहाँ। जैपनीज वर्क कल्चर भाई, 10 मिनट्स भी लेट हुआ तो वहाँ नहीं चलेगा। अब सिंगापुर के प्रीमियम प्रोग्राम्स है, जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समर रिसर्च प्रोग्राम, जो कि 2 to 3 मंथ्स का बेस्ट प्रोग्राम है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसका स्टाइपेंड है सिंगापुर डॉलर 1500 पर मंथ और एलिजिबिलिटी है सेकेंड और थर्ड ईयर। अब जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है वो इसी साल सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर दो और फिर अगले साल उनको और मौका मिल जाएगा। और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनको खैर एक ही चांस है। बाद में एनटीयू है, नायांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोग्राम सिमिलर टू नूस। बाद में ए स्टार एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, सिंगापुर प्रीमियर रिसर्च एजेंसी, मल्टीपल गुड रिसर्च इंटर्नशिप। बाद में एस यू टी डी, सिंगापुर यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, कोलैबोरेटिव विद एमआईटी और गुड रिसर्च प्रोग्राम है। सिंगापुर के प्रोग्राम्स के लिए जो एडवांटेज है वो ये है कि वीज़ा प्रोसेस इजी है, क्लोज टू इंडिया है और वेदर वेल इंडिया जैसा ही है। और अगर आपको कोल्ड मेलिंग करना है तो इनकी वेबसाइट्स, जो मैंने मेरी इंजीनियरिंग में प्रोफेसरों को कोल्ड मेलिंग करके इंटर्नशिप ग्रैब करी थी, वो इधर से आप ले सकते हो। इनकी वेबसाइट है एनयूएस की और एनटीयू की। तो आप इधर से कोई आपके जो भी प्रोफेसर आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है उनका आप ईमेल इधर से यूज़ कर सकते हो कोल्ड मेलिंग के, और रिवर्ट्स बैक भी आते हैं बहुत लोगों को, और इधर से इंटर्नशिप्स भी मिलती है। कैसे कैसे अप्लाई करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये फ्रांस का प्रोग्राम है, ये सब आपके लिए मैंने, आप इधर अप्लाई कर सकते हो। अब यूके के, यूनाइटेड किंगडम के प्रोग्राम में ऐसे है कि जहाँ आईआईटी की डिग्री की इज्जत कम हो गई है बट रिसर्च अभी भी टॉप क्लास है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज रिसर्च इंटर्नशिप, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट पोडू कॉलेज है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज रिसर्च इंटर्नशिप। इनका अभी तक कोई ऑफिशियल प्रोग्राम तो नहीं है बट कोल्ड मिलिंग ऑलवेज वर्क्स हियर। इसमें ऐसा है, फंडिंग सेल्फ फंडेड रहता है या फिर डिपार्टमेंट फंडेड रहता है। मतलब आपके डिपार्टमेंट के थ्रू आप ये प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहे हो तो ये बेटर है, सेल्फ फंडेड है या फिर डिपार्टमेंट फंडेड है, यूजुअली बेटर रहता है। इसके लिए आपको प्रोफेसर्स के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। इंपीरियल कॉलेज लंदन, इनका खुद का अंडर ग्रेड रिसर्च अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है, जो कि ड्यूरेशन 8 to 10 वीक्स का है और स्टाइपेंड है, मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए है। और सेकेंड ईयर एंड अबव आप कर सकते हो अप्लाई, फोर्थ ईयर में भी कर सकते हो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में। यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन रिसर्च बेस्ट है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं रिसर्च इंटर्नशिप, और कोल्ड मेलिंग ऑलवेज रिकमेंडेड। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ये एआईएमएल के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कोल्ड मेलिंग इसमें भी है। यूएस यूके जाने का एक ही प्रॉब्लम है, वो है वेदर। तो समर क्या सोच क्या रहे हो, मस्त समर में आप वहाँ पे रिसर्च इंटर। अब आते हैं इंडिया, अपने देश। यहाँ पे भी अमेजिंग रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, जैसे कि आईएएस समर रिसर्च फेलोशिप, ये सबसे फेमस इंडियन प्रोग्राम है। इसका ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, स्टाइपेंड अराउंड 5,000 to 7,000 पर मंथ है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है और फील्ड ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलओआर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी, एसवाई भी अच्छा लिखना पड़ेगा। और इसमें 2 चॉइसेस मिलते हैं, फेलोशिप या एसोसिएटशिप। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। दूसरा है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, जो कि इसके जैसे ही है। बाद में आईआईटी और आईएससी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी बहुत सारे, हर एक आईआईटीज़ जो टॉप के फेमस आईआईटीज़ हैं उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और हैदराबाद ये आईआईटीज़ इंटर्नशिप कंडक्ट करते हैं। आईआईएससी बेंगलोर का भी एक समर प्रोग्राम रहता है और उनका एक खुद का भी जो ट्रांसपोर्टेशन का एक उनका ट्रांसपोर्टेशन का उनका एक डिपार्टमेंट है। उसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट के मेल्स वगैरह भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। उनके खुद के स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट वाइज प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसमें भी आप कोल्ड मेलिंग, आपका प्रोजेक्ट्स, आपका इंटरेस्ट बता के ग्रैब कर सकते हो इंटर्नशिप। बाद में सर्ज है आईआईटी कानपुर का, जो 8 वीक्स का है। इसका स्टाइपेंड भी अच्छा 10,000 पर मंथ है। एलिजिबिलिटी सेकेंड ईयर है। वेरी पॉपुलर प्रोग्राम, काफ़ी स्पार्क जो काफ़ी पॉपुलर है और वेरियस फील्ड में ये बेस्ट है। इसका ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है और स्टाइपेंड अराउंड 10,000 पर मंथ। आईआईटी रुड़की की इंटर्नशिप है ये, इसरो की खुद की इंटर्नशिप है।
ये आपको पूना, हैदराबाद, बेंगलोर ये लोकेशन पे आपको मिल सकती है। इसका ड्यूरेशन वेरीज़ होता है, ऑफ़िशियल पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हो। डीआरडीओ, इसरो ये अनपेड रहती है पर आपको एक्सपोज़र और एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा मिलेगा इसमें। ये डिफेंस के प्रोजेक्ट्स रहते हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है इसमें काफ़ी। बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च समर प्रोग्राम है, ये फिजिक्स और मैथ्स वालों के लिए बेस्ट है। बाद में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इनका भी फेलोशिप प्रोग्राम है। बाद में अगर हम देखे जाए तो ये सारे भी इंटर्नशिप में आप कर सकते हैं। आईबीएम की है, ट्रिपल आईटी दिल्ली की है। इनकी आप वेबसाइट्स पे जाके, ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, इन इसकी इंटर्नशिप बहुत प्रॉपर रहती है, बहुत अच्छी रहती है मैथमेटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है। बाद में ब्रेन जो वर्ल्डकॉन कंपनी है उनकी खुद की इंटर्नशिप रहती है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रांस के जो चेरपैक प्रोग्राम है उसमें तो आप कर ही सकते हो। हाँ, ये ट्रिपल आईआईटी बॉम्बे का एक है और एक ये आईआईटी रोपड़ का, इसका भी बहुत इंटर्नशिप है। मेरे को इसका इंटरव्यू कॉल भी आया था। तो आईआईटी रोपड़, इनकी भी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं। लेटेस्ट वेबसाइट पे आप जा सकते हो, ये बाहर का है। इसमें भी आप जो एलिजिबिलिटी इन्होंने दी है इसमें आप कर सकते हो अप्लाई। ये गिटहब की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा जहाँ पे सारे प्रोग्राम्स का डिटेल है। और ये आईसर कोलकाता, इसमें इसकी अलग अलग इंटर्नशिप्स के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं, तो आप कर सकते हो उसमें। अब आती है प्रोफेसर को कैसे पटाना फॉर कोल्ड मेलिंग। अब कोल्ड मेलिंग का सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है प्रोफेसर को ईमेल कैसे लिखना। तो देखो यार, कोल्ड मेलिंग का पूरा गेम स्किल्स के ऊपर बेस्ड रहता है। अगर सही से करोगे तो रिस्पॉन्स मिलता है, गलत किया तो डायरेक्ट स्पैम फोल्डर में जाता है प्रोफेसर के मेल के। तो इसलिए ईमेल लिखने का गोल्डन रूल है, गलत सब्जेक्ट लाइन मत लिखो। इंटर्नशिप क्वेरी, प्लीज गिव मी इंटर्नशिप, अर्जेंट, हेल्प, ये नहीं। सही लाइंस क्या है? प्रोस्पेक्ट, रिसर्च, इंटर्नशिप, योर फील्ड, योर यूनिवर्सिटी, या फिर इंक्वायरी अबाउट समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर 2026, अंडरग्रेड फ्रॉम कॉलेज नेम, इंटरेस्टेड इन योर पेपर, मतलब प्रोफेसर का पेपर। सब्जेक्ट लाइन जितना क्लियर, स्पेसिफिक, प्रोफेशनल लिखोगे तो उतने वो क्यूरियोसिटी क्रिएट होंगी और आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जो मैं यूज़ करता था। और टेम्पलेट देखकर लोग क्या कहते हैं कि कॉपी पेस्ट मत करो, 100 प्रोफेसर को एक ही ईमेल टेम्पलेट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। स्पेसिफिसिटी जो रहती है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए, उससे आपको रिप्लाईज बहुत आएंगे। हर एक प्रोफेसर को एक ही ईमेल चिपकाओगे तो उससे रिप्लाई आने की प्रोबेबिलिटी लिटरली कम हो जाती है। तो स्पेसिफिक जो जो प्रोफेसर के इंटरेस्ट है उसके ऊपर हमको काम करना है। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। कस्टमाइज, प्रॉपर कस्टमाइज करके, वो भी स्मार्ट रहते हैं, उनको भी पता चल जाता है कि कॉपी पेस्ट है, इसलिए प्रॉपर कस्टमाइज करके हमको लिखना है। और अपना होमवर्क सबसे पहले अच्छे से करना है कि क्योंकि तुमने रिसेंट पेपर उनका पढ़ा है क्या, उनका कोई करंट प्रोजेक्ट मेंशन किया है क्या, तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो क्या। तो कैसे हम रिसर्च कर सकते हैं? गूगल स्कॉलर पे उनका नाम सर्च करो, उनके रिसेंट पेपर देखो 2022 से 2024-25 तक। फिर उनकी वेबसाइट पे जाके करंट रिसर्च सेक्शन देखो, उनके पास स्टूडेंट्स कहाँ पे है वो देखो लिंक्डइन पे, या फिर उनके जो टॉक्स प्रेजेंटेशन है यूट्यूब पे देखो। अगर प्रोफेसर का कोई रिसेंट पेपर 1 to 2 ईयर्स उसमें मेंशन करो किया होगा उन्होंने ईमेल, तो प्रोफेसर को रिसेंटली अप्रिशिएशन ज़्यादा पसंद आती है। और टाइमिंग तो सबसे ज़्यादा मैटर है। अगर आप कैलेंडर देखोगे तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स हैं वो सारे जनवरी फरवरी तक एंड हो जाते हैं उनका एप्लीकेशंस। और इंडियन जो कॉलेजेस है, ट्रिपल आईटीज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़, इनका मई तक एप्लीकेशन रहते हैं बहुत सारे कॉलेजेस का। तो आपका जनवरी से मई जो 5 मंथ है वो एकदम प्रॉपर आपका प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी इंटर्नशिप का एप्लीकेशन मिस नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट ईमेलिंग कब करना है हमको? अभी से ही, दिसंबर से ही आप ईमेलिंग स्टार्ट करिए। डेडलाइन जो रहता है नवंबर फेब में रहता है, बेस्ट टाइम है और टाइमिंग भी बेस्ट है। आप मंडे मॉर्निंग को भेजोगे तो डायरेक्ट स्पैम फोल्डर में जाएगा। कभी भी ट्यूसडे मॉर्निंग को ईमेल भेजना चाहिए, क्योंकि वीकेंड्स के ईमेल पाइल अप हो जाते हैं मंडे को, और फ्राइडे को प्रोफेसर ऑलरेडी चेकआउट होते हैं। तो इसलिए ऑलवेज प्रेफर ट्यूसडे टू थर्सडे इज ऑलवेज प्रेफर, या फिर ट्यूसडे मॉर्निंग इज ऑलवेज बेस्ट। फॉलोअप क्या कर सकते हैं? 2 वीक्स रिस्पॉन्स के लिए फॉलोअप कर सकते हैं। तो सेंड 1 फॉलोअर, नो रिस्पॉन्स, देन फॉलोअप एंड मूव ऑन, मल्टीपल फॉलोअप्स